आपका सच कहूं न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आज हम नोएडा के सेक्टर 5 में जा पहुंचे हैं, जहां हम लोगों से जानेंगे कि वो इस बार किस सोच के साथ वोट देने वाले हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं लोगों की राय। सर, आप इस बार किस सोच के साथ वोट देने वाले हैं? सरकार वही है जो पब्लिक की जो दुख दर्द है उसको समझे। जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज के मार्केट में वो चीज़ ना हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और क्या बोलूँ, और जो भी आए सरकार मार्केट में अच्छा हो, ऑनेस्ट हो, एजुकेशन से रिलेटेड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को पब्लिक होना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। ये नहीं कि सरकार अपना ही सब देख रहा है, पब्लिक को होता क्या है कि जब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सरकार कोई भी है, पहले तो अपना जेब भरती है, राइट। कोई भी है पहले देश से पहले उनका पार्टी, देश से पहले अपनी पार्टी का सोचती है, ठीक है। सो अपनी पार्टी का भला कैसे हो, बस दैट्स इट। देश तो बाद में आता है। बट हाँ, अब जो है कुछ भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी मंत्री बने, देश के लिए कुछ करें। पब्लिक जिस ट्रस्ट के साथ जो वोट दे रही है किसी भी पार्टी को, वो ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। सरकार बोल रही है कि पर आप किस पर जोर देना चाहते हैं? एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है मॉनेटरी क्राइसिस भी हमारे कम होंगे। दैट्स इट। जो भी सरकार हो अच्छी हो और ऑनेस्ट हो, जो कि नहीं है। लेकिन भाई व्यक्तिगत की तो छोड़ो, अब देश हित की बात करो। और देश हित में जो भी कुछ सिस्टम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहे हम। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया देश के अंदर जिसने देश को ऑक्सीजन दी है। पिछले 15 साल से ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी। जिस किसी की शिकायत करने जा बोला जाए जो तो करना कर ले, वो मेरा बाप है, उसको भी जाता है हिस्सा। अब हिस्सा बंद हो गया, ये सारी बातें बंद हो गई, प्रगति हो रही है, पूरे विश्व में टंका बज रहा है। मुस्लिम कंट्री हमारे को अपने प्रोग्रामों में बुला के हमारा भाषण दिलवा रही है, यूएनओ में आपकी जिंदाबाद हो रही है। और क्या चाहिए देश को? अब नरेंद्र मोदी जी आपके घर में रोटी बनाए जाके? नहीं, मेन मुद्दा हम आपका जानना चाहते हैं कि आप किस सोच को लेकर वोट दे रहे हैं। देश की प्रगति के बारे में सोच रहे हैं कि अब देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, गरीबी भी खत्म हो रही है और बेरोजगारी भी खत्म हो रही है। आप अपने आसपास के जहाँ रहते हैं वहाँ मोहल्ले में 10 आदमी से मिलिए, 10 मकान इधर के 10 पूछे कितने बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब ये नहीं कि सबकी सरकारी नौकरी मिले। अबे मैं केले बेच रहा हूँ, मैं मोटर मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, भाई तो नौकरी कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्या? ये नहीं है कुछ भी। सभी रोजगार, यहाँ कितने आदमी खड़े बताओ, कितने आदमी बेरोजगार हैं? जो बिल्कुल निठल रही है कि मैं काम ही नहीं करना चाह रहा, वो तो झूठा ही आदमी है। देखो ये सब ये बेच रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं क्या? ये देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत अच्छे से। बच्ची बैठी हुई है यहाँ पर, सुबह स्कूल जाती होगी, शाम को आके केले की दुकान पर बैठी हुई है। क्या बेरोजगारी है देश में? अपने लेवल पर ही तो रोजगार होगा। मैं IAS की तैयारी करूँगा तो IAS के एग्ज़ाम में बैठूँगा। अब इनका जैसा लेवल है बेचारों का वैसे ही करेंगे। मेरा जैसा लेवल है, मैं मैं धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, कहते परिवार से। मेरी भी कोशिश होगी और लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने की रास्ता बताया जाए। भाई कैसे से ज़िंदगी जीनी है, कैसे बढ़िया से परिवार को समझाना है, माँ बाप को समझाना है। तो और क्या चाहिए? प्रगति तो कर रहा है देश का। आज 99% हिंदुस्तान के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सबकी सोच में एक ही बात है कि देश अब आगे बढ़े, देश अब आगे बढ़े और बढ़ ही रहा है। ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गरीबों का तो और भला हो गया। जो मकान 50-50 लाख में अपार्टमेंट में पड़े थे, बंद पड़े दरवाजे, क्योंकि जिनके पास धन था वो बर्बाद हो गए। अब गरीब जो देश का प्रगति करेगा, ऐसा कोई हमको MP चाहिए। जैसे कि आज की डेट में MP हमारे खड़े हैं, इस तरीके के MP चाहिए मुझे। और इस तरह की MP है तो देश का भला होगा, और देश का भला है तो जनता की भलाई है। जो हमारे बच्चे शिक्षित हों, हम लोग ठीक हों। तो आप शिक्षा को लेकर वोट देने वाले हैं? शिक्षा भी ठीक है इस समय, कहीं भी कोई रिश्वतखोरी नहीं है। कोई भी अभद्र बात होती है, किसी के साथ में कोई नवजात लड़कियों से चाहे कुछ भी कोई टच करता है तो तुरंत सुनवाई होती है। इस तरह के हमें शासन चाहिए। तो आप इसी सोच के साथ इस बार वोट देने वाले हैं? सोच के साथ इनको फिर मैं दोहराऊंगा कि वोट इन्हीं को दूंगा, ताकि मेरा देश बहुत बढ़िया रहे और गुलामी के जंजीर से आज़ाद रहे। और जो भी मुंहतोड़ जवाब देनी है वो तुरंत देते हैं, सोचते नहीं हैं। तो इस तरह की सोच वाला शेर दिल का आदमी चाहिए। विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है। अच्छा, तो आप मतलब आप क्या सोच के वोट देंगे इस बार? देश के साथ साथ हमारी भी तरक्की हो रही है, हमारी भी उन्नति हो रही है, सही काम मिल रहा है, सही रोजगार मिल। हम लोग जिससे हमारे देश की प्रगति हो, यही सोच करके अपने आगे के लिए हम देंगे, अपने हित के, देश के हित के लिए ही वोट देंगे अपना। अदरवाइज़ वैसे तो देने से रहे।
क्योंकि बहुत नुकसान हमारा पहले हो चुका है वोट ना देने के कारण ना, तो इसीलिए। आदमी की बारी आई है, वो आवास योजना में जाएगा, पैसे जमा कराएगा और 20-25 लाख रुपए में डबल बेड का रूम लेगा आराम से पैसे खर्च करके। गरीबों को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि यार मोदी आया, हम गरीब हो गए, हम मर गए। कहाँ मर गया, कौन मर गया? कि वो जो नोट का चक्कर था भाई, बोला कि नोट की भीड़ में जो है 50-60 आदमी मर गए। अभी भूकंप आ गया, 10 लाख मर जाएंगे, मोदी जुम्मेवार है भाई। 50 आदमी मर गए, हमारे 40 जवान मर गए, आहुति दिए उन्होंने, उनको सत सत प्रणाम करते हैं सभी लोग। उन्हीं के बल पे तो आप लोग जिंदा हैं। सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज उसी के बल पे माइक लेके आप खड़ी और मैं बोलने की हिम्मत रख रहा हूँ ना, हम कब के मारे चुके थे। तो भैया हर हिंदुस्तानी से मेरी एक ही प्रार्थना है, हर भाई से प्रार्थना है, हिंदू हो या मुसलमान, सिर्फ कोई ऐसा है आप हिंदुस्तान में रहते हैं भाई, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की चीनी खाते हैं, तो यहाँ के बारे में सोचो ना, अपने देश के बारे में सोचो। हमारे साथ जापान आज़ाद हुआ था 1947 में। आज जापान पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा के रखा हुआ है। हम अभी भी भिखारी का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं, कोई भिखारी नहीं है। वो पनीर वाला पनीर बेच रहा है और वो बोले मुझे भी नौकरी दे दो LTC की। अरे भाई LTC की तैयारी करेगा तभी तो मिलेगा। पनीर बेच के बच की ज़िंदगी जियो आराम से। क्यों गलत बोल रहा हूँ भाई जी मैं? सही है, बिल्कुल। आप ऑटो चला रहे हो, आप रिक्शा चला रहे हो, आप सब्जी बेच रहे हो, सब अपना काम कर रहे हैं यार। कौन है बेरोजगार? एक आदमी का नाम लगा, इतने आदमी खड़े हैं, कोई एक आदमी मुझे बता दे बेरोजगार कौन है? बेरोजगार आप में से सही से बताओ, कोई है बेरोजगार आप में से? कोई आप में से है? अबे भाई कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई मिट्टी खोद रहा है, बेरोजगार है कहाँ? मैडम हम तो ये चाहते हैं, हमारी थिंकिंग तो मेन थिंकिंग ये है कि एक तो नोएडा में गंदगी बहुत है, हम चाहते हैं नाला वाला जो है कवर्ड हो। दूसरा बात के रोड इतना जाम रहता है, या पटरी वगैरह लगती हैं रोडों पे, ये ना लगे, साफ़ सुथरा हो। हम इस मुद्दे पे हम वोट देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं सरकार जो भी आए वो बस ये काम करे, मेन भ्रष्टाचारी ख़त्म करे। एक तो भ्रष्टाचारी बहुत है यहाँ पर, दूसरे गुंडागर्दी बहुत है। हम चाहते हैं सब ये ख़त्म हो, जो सरकार आए आगे वाली वो आगे यही काम करे। मेन मकसद हमारा यही है। बिल्कुल ही बिल्कुल, ऐसी सरकार आए, आगे सारी समस्याएं दूर हो, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार दूर हो, साफ सफाई पे काम हो, बेरोजगारी पे काम हो, यही। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि वोट देने से पहले लोगों की सोच क्या है और वो कैसी सरकार चाहते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम ये भी जानेंगे कि आपकी सोच क्या है, और इस सोच के साथ हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखकर भेजिए। मैं प्रियंका सिंह, कैमरामैन यशवंत यादव के साथ, नोएडा।